पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एक नक्सली को पुलिस ने ढेर कर दिया। नक्सली का शव और नक्सली सामान भी बरामद किया गया। इंद्रावती नदी को पार कर ये जवान पहुंचे थे। नक्सलवाद के खात्मे के लिए तत्परता लगातार जो है सुरक्षा बल दिखाते नजर आते हैं और इसी बीच ये बड़ी सफलता भी मानी जा सकती है। नक्सलियों से जो मुठभेड़ हुई पुलिस की, एक नक्सली को पुलिस ने ढेर किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, नक्सली को ढेर किया गया है, क्या कोई इनाम भी घोषित था इस नक्सली पर? जी, मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक नक्सली को पुलिस के सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया है। मौके से एक माओवादी का शव और हथियार से एक नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। मैं बताना चाहूंगा उफनती हुई नाला, क्योंकि अभी नदी नाले बाढ़ पर चल रहे, उफनती इंद्रावती नदी के तेज बहाव को लांग कर जवान इंद्रावती नदी पहुंचे थे। मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा कि दंतेवाड़ा के थाना गीदम क्षेत्र के ग्राम इकेली नेलगोड़ा तुमनार के आसपास जंगल पहाड़ियों में 10 से 15 सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पुलिस को मिली थी। उस सूचना के आधार पर दंतेवाड़ा के डीआरजी बस्तर फाइटर द्वारा क्षेत्र के नक्सलग्रस्त सर्च अभियान चलाया गया। जब अभियान चलाया जा रहा था उसी दरमियान उपंती नाले को पार करके ये जवान तेज अपनी जान की परवाह करते हुए तेज रफ्तार को तेज बहाव को पार करते हुए नदी के उस पर पहुंचे और यह मुठभेड़ में जो एक माओवादियों को मार गिराने में सफलता मिली है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी को साझा करने के लिए। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। स्कूल में बच्चों से बर्तन धुलवाने का ये पूरा मामला है। बता दें, 2 टीचर को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया, 5 शिक्षकों को हटाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस दिया है, बीईओ बीआरसी को भी नोटिस भेजा गया है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। सीएम साय ने कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, न्यूज 18 की खबर का असर? निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो शिक्षा विभाग के में देखने को मिली है। जिस तरीके से छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उनको पढ़ाई कराना छोड़ उनसे बर्तन धुलवाया जा रहा था, जिसको लेकर न्यूज 18 ने प्राथमिकता से ये खबर दिखाई थी। पूरा जो मामला था प्राथमिक ताला मटियारी का था। खबर दिखलाए जाने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने भी इसे स्वतः संज्ञान लिया और कलेक्टर को तत्काल इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद लगातार कलेक्टर ने इस पर जांच करवाई और जांच के बाद आज इस पर कलेक्टर ने एक्शन लिया है, जिस पर जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही बीआरसी और मटियारी स्कूल के प्राचार्य को नोटिस जारी किया गया। वहीं जो 5 शिक्षक है उनको उनके जहां पर वो पढ़ाई करा रहे थे वहां से हटा दिया गया। तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और जिस तरीके से लगातार ये जो मामले हैं, जो वायरल वीडियो है, ये तेजी से वायरल हो रहा था बच्चे से बर्तन धुलवाने का, तो निश्चित रूप से एक्शन लेने की जरूरत थी और इस पर एक्शन लिया भी गया और एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए उमेश। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। कार से स्टंट करने पर कार्रवाई हुई है, 3000 का जुर्माना लगा है। बता दें, कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। स्टंट को लेकर न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद चालानी कार्रवाई हुई है। भोपाल का जिक्र करेंगे। पुलिस ने निकाली है रीलबाज की अकड़। जी हां, रीलबाज ने पुलिस की गाड़ी के साथ रील बनाई। पकड़े जाने पर कान पकड़कर माफी मांगी। पुलिस वाहन पर चढ़कर पुलिस को दी गंदी गालियां। गाली देने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। कमला नगर पुलिस ने हिरासत में लेकर समझाया भी है। ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों को अब बिजली का बिल जमा न करना महंगा पड़ सकता है। बिजली कंपनी लंबे समय से बिल जमा न करने वाले बकायेदारों से सख्ती से वसूली करने की तैयारी में है। ऐसे बकायेदारों से वसूली के लिए चल अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी। साथ ही जिन बकायेदारों के पास
शस्त्र हैं उनके शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कराए जाएंगे। इसके लिए बिजली कंपनी ने डबरा डिवीजन के बकायेदारों की शस्त्र धारकों की सूची थाने से मंगाई है, जिसे कलेक्टर को भेजा गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि यह कंपनी का वसूली को लेकर निर्णय है। वहीं इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है तो बीजेपी के सांसद कह रहे हैं जब आपको बिजली मिल रही है तो बिजली का बिल भी जमा करना ही पड़ेगा। लाइसेंस पहले भी नोडूज होते थे, अब कुछ विभाग बढ़ गए हैं, उन विभागों से नोडूज लेना पड़ेगा। नोडूज लेने के बाद ही सस्ता लाइसेंस बनेगा। लाइसेंस को लेकर सभी मामलों को लेकर लाइसेंस को लेकर अगर इस प्रकार की जो कार्रवाई चल रही है, ये मेरे को लगता है न्याय संगत नहीं है। आप कोई आदमी है, गरीब आदमी है, इस समय कुछ लोग शौकिया लाइसेंस बनवाते हैं, कुछ लोग इसलिए लाइसेंस बनवाते हैं कि आज वो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, उन्हें 8,000 मिल रहे हैं, लेकिन जब बंदूक गले टांग के नौकरी करेंगे तो 15 से लेके 25,000 के बीच की नौकरी उन्हें मिलेगी। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर विभाग कोई प्रयोग नया कर रहा है तो निश्चित रूप से इसको देखते हुए करना चाहिए कि किसी को कोई परेशानी नहीं आए। करेंगे पटवारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पनागर विधायक पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। विधायक समर्थकों पर मारपीट के आरोप लगाए। पटवारी प्रवीण सिंह के साथ मारपीट हुई थी। बीजेपी के सुशील इंदु तिवारी हैं पनागर से विधायक। कलेक्टर ने पुलिस में शिकायत करने का सुझाव दिया। नहीं, देखिए, जो उन्होंने बात कही है अभी उन्होंने अपनी तरफ से एक बात कही है पटवारी जी ने, उसका इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। और जिस तरह की बात कही गई है कि मारपीट हुई है, कुछ गाली गलौज हुआ है, कुछ उस तरह का हुआ है, उस तरह का जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस एजेंसी जो है वही कर सकती है इसको। भोपाल का जिक्र करेंगे। राजधानी में मिला है युवक का कंकाल। छोला थाना इलाके में कंकाल मिला, हंगामा मच गया है। मृतक 28 जुलाई को लापता हुआ था। 29 जुलाई को पुलिस में जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई गई। परिजनों ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। संदेहियों के नाम बताने पर भी कार्रवाई नहीं की है। बेटे अजय ने बताया था 5 लोगों ने हत्या की थी। पुलिस 3 लोगों को नामजद कराने का दबाव बना रही। पुलिस की मनमानी और लापरवाही के खिलाफ ग्राम खेजड़ा के रहवासियों ने छोला थाने का घेराव किया। जांच के आश्वासन के बाद लोग माने। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, जिसकी पता रसी गुम इंसान जांचकर्ता एवं मेरे द्वारा की जा रही थी। दौरान जांच कल सूचना मिली कि माहौली के जंगल में एक अज्ञात डेड बॉडी पड़ी है, जिसकी हम लोगों ने मौके पर जाकर देखा। मृतक के बच्चे को दिखवाया। मृतक के बच्चे ने पहचान करने के लिए मेरे पापा है, 60 से पहचान। उज्जैन का जिक्र करेंगे। शिप्रा नदी में डूबने से 5 लोगों को बचा लिया गया है। नदी में नहाते समय गहरे पानी में चले गए थे। तैराक दल और होमगार्ड ने जान बचाई। इन सभी की ट्यूब फेंककर 5 लोगों को डूबने से बचाया। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उज्जैन में शिप्रा नदी में डूबने से 5 लोगों को बचाया गया। जबलपुर की बात करेंगे। निवेश के नाम पर 2 करोड़ 93 लाख की ठगी हुई है। पीड़ित ने ओमती थाने में एफआईआर कराई है। पीड़ित को फेसबुक पर विज्ञापन दिखा था। ऐप डाउनलोड कर ट्रेडिंग शुरू की थी। जालसाजों ने लाखों का निवेश कराया। 3 करोड़ निवेश करवाकर जालसाज गायब हो गए। ऐप के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग की जाती थी, तो जिसमें उन्हें अलग अलग रूप से मतलब गाइड करते हुए कई शेयर में इन्वेस्ट कराए गए, अलग अलग झांसा दे करके कि इनमें बहुत इंक्रीमेंट होगा। और वो जो ऐप भी थी वो भी उनकी खुद गाइडेड ऐप थी, तो जिसके माध्यम से यदि वो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते थे तो उन्हें बहुत हाइक भी दिखता था उसमें कि बहुत मतलब इंक्रीमेंट हुआ है उसमें समय के साथ साथ। तो ऐसा करते करते उन्हें उस बातों में रखते हुए धीरे धीरे करके उनसे लगभग 2 करोड़ 93 लाख रुपए इन्वेस्ट करा दिए, जिसमें कि उस ऐप में उनका वो पैसा जो है वो बढ़ करके समथिंग 34 या 38 करोड़ रुपए दिखने लग गया था। और फिर जब वो उसको विड्रॉ करने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। उसमें भी सामने से कहा गया कि आपको 20% और जमा करने पड़ेंगे और इस टाइप से। तो उनको यह एहसास हुआ कि ये साइबर फ्रॉडर्स हैं, तो फिर उन्हें थाने में आकर के कंप्लेन की है और उस कंप्लेन पे एफआईआर दर्ज की गई और हम इन्वेस्टिगेट।
मुरैना में पुलिस ने एक महिला के घर पर दबिश देकर अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। दरअसल पुलिस को यह सफलता उस समय मिली जब हथियारों की सफाई करते हुए एक महिला का वीडियो सामने आया। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में वीडियो आया तो अंबा एसडीओपी और महुआ थाना प्रभारी ने महिला के घर पर दबिश दी, अवैध हथियारों के जखीरे को पकड़ा। पुलिस ने महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला महुआ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा का है, जहां शक्ति कपूर और छोटू सखवार के द्वारा अवैध हथियारों को बनाने से लेकर तस्करी का कारोबार किया जाता था। देखिए, महुआ थाने अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ है। उसमें एक महिला एक जो बर्तन धुलने का जो है तसला रहता है, उसके अंदर ये कट्टों को, अवैध जो इलीगल फायरआर्म है उनको साफ करती हुई दिखाई दे रही है। उस सूचना, वैसे ये प्रथम दृष्टया उसको देख के ये लगा कि इतने सारे कट्टे इसके यहाँ हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो है इसका कोई व्यवसाय करते हो। पुलिस ने जब उस घर में दबिश दी तो उनको अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री मिली और कि वहाँ कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उनका निर्माण होता है। उसके बेस पे जो है उसमें अपराध कायम किया गया और जब पुलिस पार्टी उन आरोपियों को लेकर आने लगी और कार्रवाई के दौरान कुछ अन्य लोगों के द्वारा व्यवधान भी उत्पन्न किया गया तो उसमें प्रत्यक्ष अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये इसमें कुल 4 आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है। भिंड का जिक्र करेंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह को धमकी भरा खत मिला है, जान से मारने की धमकी भरा खत मिला। बता दें, गोविंद सिंह ने मंच से पढ़कर सुनाया है। लाहौर से 7 बार के विधायक हैं गोविंद सिंह। प्रदेश में माफियाओं का राज है, बदलापुर की सरकार है, ये भी बयान उनके द्वारा दिया गया। अभी धमकी भरी चिट्ठी आई है, 19 क्या लिखा है वो जरूर घुमा है। गोविंद सिंह लाहौर, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम लाहौर में नेतागिरी बंद कर दो, तुम्हारी मौत नजदीक है। तुम हर नेता पुलिस और बड़े अधिकारियों के शिकायत कर रहे हो और उनके तक तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। जल्दी सुधर जाओ, नहीं तो मौत के लिए तैयार रहो। इधर कांग्रेस के गद्दावर नेता डॉक्टर गोविंद सिंह के मंच से फूट फूट कर रोने पर अब मध्य प्रदेश में सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को इरादतन प्रताड़ित कर रही है, तो वहीं भाजपा का दावा है कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अत्याचार हो रहे हैं। जिन साथियों ने हमारे ऊपर हमारा साथ दिया, कांग्रेस पार्टी के राय साहब आप लोगों को देता है। सभी नेताओं से हमारी प्रार्थना, हाथ जोड़ के आप कृपया कर हमारी मदद बड़ी करें। लेकिन जिन लोगों ने खून पर सिर लगाया उन लोगों को चेतना गोविंद रो रहा है तो उसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार पैनिक कर रही है कार्यकर्ताओं के साथ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किस तरह प्रताड़ित कर रही है, कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, उनको परेशान करने का काम कर रही है। निश्चित रूप से मैं इतना कहना चाहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। यदि कहीं मान लो हमें कहीं सास की जगह में कोई हमारा घर बना है, कुछ बना है, तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं को भी लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मैं ऐसा मानता हूँ ऐसी कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं। इंदौर नगर निगम की ओर से बकाया जलकर राशि की वसूली के लिए शुरू की गई 50% छूट पर इंदौर के ही एक वकील ने लीगल नोटिस भेजा है। शहर में बकाया जलकर को जमा करने के लिए नगर निगम ने यह स्कीम शुरू की थी, जिसमें बकाया जलकर की राशि भरने पर 50% की छूट का प्रावधान किया गया था। स्कीम सामने आने के बाद इंदौर के वकील अमिताभ उपाध्याय की ओर से प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग, निगम आयुक्त और इंदौर महापौर को नोटिस भेजा गया। उनसे ये पूछा गया कि ये छूट किस नियम के तहत दी गई है। विषय ये है कि जो इन्होंने 50% छूट जलकर में दी है वो लीगली दी जा सकती है या नहीं, ये प्रश्न है। जो लोग जलकर या दूसरे टैक्सेस एडवांस जमा करते हैं उन लोगों का इसमें क्या दोष है? वो एडवांस टैक्स जमा करते हैं। जो टैक्स जमा नहीं करते हैं, सालों से उनके पेंडिंग है, और उसको 50% एकदम से छूट दे करके 50% पे सेटलमेंट करना या उस अकाउंट को वेव ऑफ करना, ये थोड़ा सा विधि के विरुद्ध लग रहा है, इसलिए उनको नोटिस दिया है।
वन आईडी पे लाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी लोगों के बीच फ्लोट की है। जो भी जल कर के बकायादार हैं वो इसका उपयोग कर लें। देखिए नोटिस सब लोग देते हैं, नोटिस आएगा, नियम से उसका जवाब दे देंगे और ये पॉलिसी डिसीजन है और कोई विषय आएगा। बारिश ने राजधानी की सड़कें ही नहीं बल्कि घटिया पुल निर्माण की भी पोल खोल दी है। पुराने पुल ही नहीं 3 से 4 साल पहले बने पुल भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हमारे सहयोगी ने पुल का जायजा लिया। इस साल हुई बारिश ने नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के दावों की पोल खोल कर रख दी और क्या सड़कें क्या पुल सभी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ होशंगाबाद रोड की तरफ जाने वाले पुल की तरफ, वीर सावरकर सेतु पर। आप देख सकते हैं कि जो जैसे ही आप पुल चढ़ना शुरू करते हैं उसी जगह पर बड़े बड़े गड्ढे जो हो गए और गड्ढे जो है उनमें पानी भर चुका है और इन गड्ढों से ही होकर लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ता है। लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना यहाँ से लगातार करना पड़ रहा है। हालांकि ये ब्रिज बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, कुछ साल पहले इस पुल का निर्माण जो है वो किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जो एक बारिश हुई है उसके बाद यहाँ पर ये पूरा जो ब्रिज है वो गड्ढों में तब्दील नज़र आ रहा है। तो जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। इन सभी लोगों को इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं उनकी सेहत पर भी असर पड़ता है। इसके साथ ही गाड़ियों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि तमाम जो दावे और वादे जो है वो निगम की तरफ से भी पीडब्ल्यूडी की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं कि बारिश से जो सड़कें और पुल खराब हुए उन्हें जल्दी दुरुस्त कर लिया जाएगा, लेकिन दावों और हकीकत में बेहद अंतर नज़र आ रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को तत्काल अनारक्षित जनरल टिकट लेने के लिए कैशलेस सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए टिकट घर पर डिजिटल QR कोड पैनल लगाए गए हैं, जिनके जरिए रेल यात्री तत्काल ऑनलाइन पेमेंट कर टिकट हासिल कर सकते हैं। हर टिकट के लिए नया QR जनरेट किया जाता है। डिजिटल पेमेंट की सुविधा शुरू होने से यात्री भी खुश हैं। इसमें मेरे को खुले की परेशानी नहीं हुई। खुले मांग रही थी, मेरे पास थे नहीं, इससे 1 रुपया 2 रुपये देना पड़ता तो अपन ऑनलाइन कर सकते हैं। काफ़ी सुविधाजनक काम है। सुविधा अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा मानते हैं। मान लीजिए कैश ना हो तो इसे सुविधा मिल जाती है, अच्छी बात है जी। जो हुआ करती थी उससे भी राहत है, उसकी अपेक्षा बहुत अच्छा है इसके अंदर भीड़ के अंदर। बिलासपुर में लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महिला से नकली पिस्तौल के दम पर बदमाशों ने अंगूठी और मंगलसूत्र लूटा था। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। इन लोगों से पूछताछ चल रही है। ये भी बता दें कि पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों पर पहले से कई सारे मामले दर्ज हैं। हुई थी 3 आरोपियों के द्वारा बंदूक की नोक पर, ये नकली बंदूक है देख रहे हैं आप लोग, इसकी नोक पर एक महिला है उन देवांगन, उनसे उनका मंगलसूत्र और अंगूठी वगैरह लूट लिया गया था। और उसके बाद फिर वो 3 आरोपी थे जो भागे थे वहां से। घटनास्थल का हम लोगों ने मुआयना किया था। उसके बाद आसपास के सीसीटीवी और दूर तक सीसीटीवी का अवलोकन किया गया, जिसमें कि 3। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।